नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं 4.4 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में। और एक्सरसाइज में जो है आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। जैसे कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² + bx + c = 0। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, दो रूट होते हैं, तो वो हमने फाइंड करने हैं और उसके रूट्स कैसे होंगे उसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब होगा डिस्क्रिमिनेंट। डी इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विविधकर बोलते हैं इसको। डी की जो वैल्यू होगी वो होगी b² - 4ac के इक्वल। अब ये जो डी की वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि उसके रूट्स कैसे हैं। डी की वैल्यू या तो जो है पॉजिटिव नंबर आएगी, पॉजिटिव नंबर का मतलब ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो क्या होगा, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई, हो सकता है कि डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी आए, नेगेटिव आए तो क्या होगा। और तीसरा केस, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उसके रूट कैसे होंगे उसी के बारे में हम देख लेते हैं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आती है, तो हम कहेंगे इसके टू डिफरेंट रियल रूट, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी कि दो आंसर आएंगे हमारे, दो रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के छोटी आती है, नेगेटिव आती है, तो इसके जो है नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका रूट जो है रियल नहीं होगा, इसका रूट इमेजिनरी होगा और वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो खेल खत्म, वहीं पे उसका रूट जो है हमने निकालना नहीं है। तीसरा, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स, दो समान मूल होंगे। यानी कि दो रूट जो आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आता है या 0 इक्वल आता है तो हमने वो रूट फाइंड करना है। अगर नेगेटिव आता है तो इस जो हमारी क्लास का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वहां पे हमें सिर्फ रियल रूट फाइंड करने हैं। ये इमेजिनरी ये यहाँ पे हम फाइंड नहीं करेंगे, इसको हम 11th में फाइंड करेंगे। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स था। अब नेचर ऑफ द रूट्स का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो हम एक्सरसाइज के कुछ सम ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज का पहला सम है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी पहले तो नेचर चेक कीजिए, ये जो इक्वेशन दी हुई है, और नेचर चेक करने के बाद अगर इसके रूट जो है रियल हैं तो वो आपने फाइंड करने हैं। तो पहला सम लेता हूं मैं, इसको मैंने कंपेयर किया ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू जो है वो है -3 और c की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5। तो सबसे पहले d निकालता हूं मैं। d जो होगा वो होगा b² - 4ac। अब b² - 4ac होगा तो b की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। तो ये होगा 9 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव है तो नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये सम में हमने इसका रूट नहीं निकालना। इसी तरह से इसके बाकी के समों की हम बात करेंगे एक एक करके। तो देखते हैं अगला सम क्या है। अगले सम में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन है 3x² -
सेकंड पार्ट की अगर बात करूं मैं, सेकंड पार्ट में है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करूँ, a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकलेगी, d होता है b² माइनस 4ac, b की जगह हमारे पास 4√3 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a और c। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुना 3, 16 3 48, माइनस 4 गुना 3 12 और 12 गुना 4 ये 48, 48 माइनस 48 0। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो इसके 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट होंगे और समान होंगे, 2 समान मूल होंगे और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे तो हमने निकालने हैं तो निकाल दीजिए। सबसे पहले हमारा द्विघात सूत्र है वो लिखेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू माइनस 4√3, तो ये हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस d हमने अभी निकाला था 0 आया था, और 2a, तो हमारा आंसर होगा 4√3/6, 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये आ गया 2√3/3। ये हमारे इसके रूट्स होंगे, और क्योंकि 2 इक्वल रूट हैं तो इसी को हम 2 बार लिख देते हैं, 2√3/3 ये लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो 2/√3 और 2/√3 ये हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू जो है वो 3 है। तो d निकालते हैं, d हमारा होगा b² माइनस 4ac, b की जगह -6 और a की जगह 2 और c की जगह 3, तो ये होगा 36 और ये 24, तो ये बचेगा हमारा 12। अब क्योंकि 12 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसके होंगे 2 डिफरेंट रियल रूट्स और 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और वास्तविक मूल होंगे तो हमने फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6 प्लस माइनस और बाई में 2a, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे हम 4 × 3, और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो गया 2√3 और बाई में 4। अब इसको ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4, 2 2 जा 4, तो हमारे 2 रूट जो होंगे वो होंगे ये वाले, ये 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। तो ये फर्स्ट सम था। अब जो है हम सेकंड सम की बात और कर लेते हैं। सेकंड सम में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड हमने करनी है, और साथ में इसने बताया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, बराबर मूल है, समान मूल है इसके, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये इक्वेशन हमारी kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो k है और c की वैल्यू 3। तो d की वैल्यू निकालते हैं, d हमारा होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह यहाँ पे k है, k² माइनस a की जगह 2 है और c की जगह 3 है, तो ये हो गया k² माइनस 24। ये आ गई हमारी d की वैल्यू, और क्योंकि समान मूल है, इक्वल रूट्स हैं, तो d की वैल्यू जो है 0 के बराबर हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ k² माइनस 24 इक्वल टू 0 और k² इक्वल टू 24, और k² को हम लिख सकते हैं 4 × 6। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है
ये हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में 6 तो 24 आ जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड पार्ट की बात और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है ये इक्वेशन हमारी है kx² और kx की और 2 की गुना करेंगे तो 2kx और प्लस में 6 बराबर है 0। कंपेयर कीजिए इसको, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे k है, b की वैल्यू यहाँ पे -2k है और c की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इसमें भी वही हमारा दूसरे पार्ट में भी d की वैल्यू हम निकालेंगे और उसको 0 के बराबर लिख देंगे, क्योंकि समान मूल इसमें दिया हुआ है। इसने कहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो d की वैल्यू निकालिए। d जो है वो होता है हमारा b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2k, b की वैल्यू -2k और इसका स्क्वायर और -4 और a की वैल्यू हमारी है k और c की वैल्यू है 6। तो ये हो गया 4k² - 24k। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इसके रूट जो है इक्वल है तो इसको d को 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से 4k कॉमन है, k - 6 बचेगा और या तो 4k = 0 या k - 6 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 6 और यहाँ से k की वैल्यू 0। तो सेकंड सम में हमने k की वैल्यू निकालनी थी और इसके मूल जो थे वो समान थे, तो वो हम ऐसे निकाले। नेक्स्ट थर्ड सम एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ऐसी आयताकार जो है हमें एक आयत बनाना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, जिसकी लेंथ यानी कि लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल हो। ठीक है, तो हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई लेट लेंथ x मीटर, सॉरी ब्रेड्थ हम मान लेते हैं, चौड़ाई हम मानेंगे लेट ब्रेड्थ, और लेंथ जो है वो इसकी हो जाएगी इसकी डबल। इसने कहा है उसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ की डबल हो। ये चौड़ाई हमने ली और ये लंबाई ली। अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x इंटू x, वो बताया इसने 800। कर दीजिए सोल्व, ये हो जाएगा हमारा 2x² = 800 एंड x² = 800/2 400, और ये हमारा होता है 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x = आ गया 20। यानी कि उसकी जो है चौड़ाई हम लेंगे 20 मीटर और उसकी लंबाई जो है, चौड़ाई हमारी आ गई 20 मीटर और लंबाई जो होगी वो होगी इसका डबल, 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। तो ये हमारा थर्ड सम था। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सम है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो फाइंड द प्रेजेंट एज। क्या यह स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 40 ईयर्स। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। हम मान के चलेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, एक की हमने मान ली x और एक की मान ली 20 - x। 2 मित्रों की आयु, हिंदी में लिखेंगे 2 मित्रों की आयु, एक की x और एक की 20 - x। कहता कि 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था वो 48 था। तो 4 साल पहले जो है इसकी आयु होगी x - 4 और इस वाले की आयु जो होगी वो होगी 16 - x, क्योंकि इसमें से 4 हम कम कर देंगे, और दोनों की आयु का प्रोडक्ट जो है वो होगा हमारा 48, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है। कर दीजिए गुना,
x की ओर 16 की गुना 16x, x की ओर x की गुना x की 2, 4 की ओर 16 की गुना 64, 4 की ओर x की गुना 4x और बराबर है 48। तो ये हो गया x स्क्वायर, 16x और 4x ये हो गया 20x। ये इधर आके ये भी माइनस का ये भी माइनस का दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के हो गए 132, माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, माइनस 20x और प्लस 132 बराबर हो गया 0। अब यहां से d की वैल्यू निकालेंगे। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये हो गया 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 और 1 5। ये आगे नेगेटिव आए हैं तो ये इसके रूट पॉसिबल नहीं है, तो यह स्थिति संभव नहीं होगी। और एक्सरसाइज का लास्ट सम है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ये संभव है एक 80 मीटर का रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर हो, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो हम मान के चलते हैं लेंथ माना लंबाई x मीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई हमने मान ली y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और वो 80 मीटर है। ये 2 इसके बटे में आएगा, x जमा वाई बराबर 80 बटे 2, तो ये आ गया x बराबर है 40 माइनस वाई। साथ में इसका क्षेत्रफल इसने बताया 400 मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, x गुना y। ये इसने 400 बताया है, y x की जगह 40 माइनस वाई लिख सकते हैं, 40 माइनस वाई और साथ में गुना में y है बराबर 400। 40 की ओर y की गुना करेंगे 40y, y और y स्क्वायर और बराबर है 400। अब इसको इधर ले आते हैं, y स्क्वायर को पहले लिखा, फिर हमने 40y को लिखा और फिर माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के खत्म कर देते हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 बराबर है 0। इसके टुकड़े पहले d निकाल लेते हैं, क्या संभव है कि नहीं है। d हमारा आएगा b का स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये आएगा 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस 1600, ये आ गया 0 आ गया। तो इसके रूट निकल सकते हैं, इसका मतलब स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव है तो x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू है माइनस b प्लस माइनस d और y में 2a। तो b की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई है, b की वैल्यू यहाँ पे हमारी थी 40 माइनस 40, तो प्लस 40 हो गया, ये 0 और y में 2 और a की वैल्यू हमारी है 1। तो x की वैल्यू आ गई 40 बटे 2 यानी कि 20। तो उसकी जो है लंबाई हमारी वो होगी 20 और चौड़ाई हमारी होगी 40 माइनस 20 यानी कि 20। लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों कितनी होंगी, 20। ये हमारी होगी x, हमने क्या मानी हुई थी लंबाई, और जो चौड़ाई थी y में निकाल रहे हैं, ये y था। तो y हमने मानी हुई थी क्या, y हमने मानी हुई थी चौड़ाई, और x की वैल्यू होगी 40 माइनस 20, वो भी 20, वो हमने क्या मानी हुई थी लंबाई। लेंथ और ब्रेड्थ इसके निकालनी थी, तो ये आंसर होंगे इसके। थैंक यू।